मेरा नाम देवेंद्र कुमार हुआ। अखिल भारतीय खेत व ग्रामीण मजदूर सभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हूँ। अभी दिल्ली में एक्टू का 11वां राष्ट्रीय सम्मेलन दिल्ली में हो रहा है, प्यारेलाल भवन में। इस सम्मेलन का मैं डेलीगेट हूँ। इसी में मैं यहाँ शामिल होने आया हूँ। और अभी इस अवसर पर मेरा कहना है कि देश विकट परिस्थिति के में गुजरा हुआ है। मोदी का नाम ही आपदा हो गया है। देश आपदा से घिरी चुकी है और इस आपदा के खिलाफ भारत के मजदूरों को एकजुट होकर के अपने हक की लड़ाई, अपने सम्मान की लड़ाई, बाजी मजदूरी की लड़ाई लड़ने के लिए एकजुटता को आगे बढ़ाना होगा। आज आप जानते हैं कि जिस तरह से कॉरपोरेट नीति के बल पर बिहार मोदी सत्ता चला रही है। सब चीज चाहती है अडानी को दे दे। 2 गुजराती देश को खरीद रहा है, 2 गुजराती देश की संपत्ति को बेच रहा है। ये जो मॉडल बनाया जा रहा है, आपने देखा कि गुजरात मॉडल का बड़ी चर्चा हो रही थी, बड़ी बात कर रहे थे। लेकिन अभी आपने देखा कि विश्व के पटल पर अगर बात करिए तो हैंडीकैप लगा करके भारत के मजदूरों को अमेरिका भेज दिया। इस भारत की इतना हिम्मत नहीं हुआ कि उसके सैन्य बल का वो सामना कर सके, उसको जवाब दे सके। इससे अच्छा तो कोलंबिया के राष्ट्रपति, जहां उन्होंने कहा कि अमेरिका को सावधान, हमारा मजदूर है, हम सम्मान के साथ लाएंगे, तुम्हारा सैन्य विमान मेरे धरती पर नहीं उतरेगा। और भारत के जो सत्ता है, निजामुद्दीन है, वो इसको छुपाने में लगी हुई थी। लेकिन सोशल मीडिया ने देश के सामने, जनता के सामने पूरी तस्वीर, पूरी सच्चाई सामने रखा है। और इस दौर में हम तमाम लोग इस बात के लिए संकल्पित है कि आने वाले दिन में जो फांसीवादी निजाम है देश के अंदर, इसको मंसूबे को चकनाचूर करेंगे और मजदूर एकता के बल पर, मजदूरों के संगठित ताकत के बल पर, हम संघर्ष के बल पर इस फांसीवादी ताकतों को मंसूबा को चकनाचूर करेंगे। इस अवसर पर हम आपको कहना चाहते हैं कि देश में जिस तरह से हालात लोगों का बिगड़ चुकी है, कर्मचारी हो, चाहे आंगनबाड़ी सेविका हो, चाहे आशा हो, रसोईया हो, सबसे बुरा हाल तो रसोईया का है। रसोईया को 1600 रुपया में खटाया जा रहा है, उसमें भी 10 महीने का उसको वेतन दिया जा रहा है। और ये न्यूनतम मजदूरी की बात कर रही है। न्यूनतम मजदूरी भी भारत सरकार नहीं लागू करे, ये संविधान का उल्लंघन है। जो संविधान के सामने सिर झुकाता है और खुलेआम संविधान का उल्लंघन करता है, इससे संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की बात करना कहीं से जायज नहीं है। और इसके खिलाफ हम लड़ेंगे और इस बल पर मजदूरों के सम्मान, मजदूरों के हक की लड़ाई, मजदूरों के अधिकार की लड़ाई के साथ साथ संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई को, मुहिम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। निश्चित तौर पर आने वाले दिन में हम इस सपना को पूरा करेंगे, भगत सिंह अम्बेडकर के रास्ते भारत को ले जाएंगे। मेरा नाम गोपाल पासवान है और हम बिहार से आए हैं। और हम लोग बिहार राज्य और राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के नेतृत्व में कर्मचारियों का जो लंबित मांग है, उसमें सबसे जो प्रमुख और ज्वलंत मांग है, वो नई पेंशन योजना जो है उसको वापस लेते हुए सरकार से इस सम्मेलन के माध्यम से हम लोग अपील करना चाहते हैं, भारत सरकार के साथ साथ बिहार के पूरे तमाम के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से, कि जो एनपीएस है उसको रद्द करते हुए ओपीएस लागू किया जाए। नई पेंशन नीति योजना कर्मचारियों के लिए बहुत ही घातक है, उससे किसी कर्मचारी को कोई फायदा नहीं होने वाला है और नहीं हो रहा है। और हम ये मांग करते हैं कि सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना हूबहू बहाल किया जाए जैसे पूर्व में। और मेरा एक सवाल है सरकार से, अगर सरकार एनपीएस के पक्ष में इतना ढिंढोरा पीटती है, तो मेरा कहना है कि एनपीएस अगर इतना ही अच्छा है तो जितने भी माननीय सांसद और विधायक हैं वो क्यों नहीं एनपीएस ले रहे हैं, वो क्यों ओपीएस ले रहे हैं। मेरा कहना है कि जब 2004 के बाद बहाल सरकारी कर्मचारियों को पेंशन का लाभ नहीं, तो 2004 के बाद जो भी
माननीय सांसद और विधायक हो या विधान पार्षद हो, राज्यसभा सांसद हो, उनको पुरानी पेंशन का लाभ क्यों? 2004 के बाद जितने भी सांसद और विधायक बने हैं वो पुरानी पेंशन को छोड़ दें, हम भी पुरानी पेंशन को छोड़ देंगे। हम नई पेंशन नीति का तब समर्थन करेंगे। अगर नई पेंशन योजना इतना ही लाभकारी है तो सबसे पहले जो हमारे देश के माननीय विधायक और सांसद लोग हैं वो लोग एनपीएस को अपनाएं, उसके बाद हम एनपीएस को अपनाएंगे। जब तक सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना हूबहू बहाल नहीं होती है तब तक हम लोग का एनपीएस के विरोध में, निजीकरण के विरोध में हम लोग का ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। आज आप देख रहे हैं कि पूरे देश में सबसे दयनीय स्थिति जो है वो स्कीम वर्कर्स की है। बिहार समेत देश के सभी राज्यों में विभिन्न सेक्टरों में आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, ममता कार्यकर्ता, वैक्सीन कुरियर सहित तमाम जितने सेक्टर में काम करने वाले स्कीम वर्कर्स हैं उनकी आज जो स्थिति है वो इतनी बदतर हो चुकी है कि उनको जीवन जीने लायक कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। बिहार में ही आप लीजिए, आशा कार्यकर्ता का इतना लंबा आंदोलन हुआ, बिहार सरकार के साथ हमारी समझौता हुई कि 15,000 रुपये मानदेय पर बिहार सरकार से समझौता हो, लेकिन उस मानदेय के समझौते को आज तक बिहार सरकार लागू नहीं कर पाई है। हम लोग का कहना है कि जो आप आशा कार्यकर्ता को पारितोषिक दे रहे हैं उस पारितोषिक शब्द को बदलते हुए उसको मानदेय में आप कन्वर्ट कीजिए और आशा कार्यकर्ता को भी एक सम्मानजनक आप मानदेय दीजिए। क्योंकि ये श्रम विभाग का ही है कि किसी भी मजदूर को, ये लेबर कोड का एक्ट कहता है कि भारत के हर एक नागरिक को जीवन जीने लायक एक न्यूनतम मजदूरी तय होना चाहिए और जो न्यूनतम मजदूरी है वो भी ये भारत सरकार हो अथवा बिहार सरकार हो वो नहीं दे रही है। तो इस सम्मेलन के माध्यम से हम केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से ये अपील करना चाहते हैं कि कर्मचारियों को हूबहू पुरानी पेंशन योजना लागू किया जाए। बिहार समेत तमाम देश के सभी राज्यों में जितने भी स्कीम वर्कर्स हैं उसको सम्मानजनक जीने लायक मानदेय दिया जाए। यही बात हम इस सम्मेलन के माध्यम से कहना चाहेंगे। ये कविता है। हम बिहार से कविता कुमारी और खगड़िया जिला की जिला सचिव और राज्य की कोषाध्यक्ष हैं। मेरा ये कहना है सरकार से कि हम लोग का जो हड़ताल हुई थी, हड़ताल के दरमियान वो वादा किए थे कि हम जो होगा मानदेय शब्द नहीं ज़्यादा, हम 1500 रुपया ही हम उसको मानदेय शब्द करेंगे। और इसी दरमियान हमने हड़ताल तोड़ी। हड़ताल तोड़ने के बाद सब कुछ फाइनल हुआ, वहाँ तक प्रोसेस गया, लेकिन फिर सरकार जो है उसको बदल के पारितोषित कर दिए हैं। और इससे हमारी जितनी आशा है पूरे बिहार में सबकी मनोबल टूट गई है। इसलिए हमें सरकार से यही अपील है कि हमारी जो आशा बहनों को, आप एक तरफ कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और हम लोग को रोड पे लाके खड़ा कर दिए हैं, बात कह के भी आप मुकर जा रहे हैं। तो इसीलिए हमें यहाँ ये सम्मेलन से यही अपील है कि हमारी बहनों का जो मांग है वो पूरा हो। इसी के साथ धन्यवाद। मैं उमेश प्रसाद शाह, AICCTU एक्ट बिहार राज्य कमेटी सदस्य। वर्तमान दौर में जो आर्थिक नीति चल रहा है उस आर्थिक नीति में आप देखेंगे कि अब मजदूर को मजदूर नहीं कहा जा रहा है, मजदूरों की संज्ञा बदल दिया गया है।
मजदूरों को विभिन्न नाम से जाना जाने लगा है। सरकार जो न्यूनतम मजदूरी का लूट है, उस लूट को करने के लिए मजदूरों को अब स्कीम कामगार, ठेका कर्मी, संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, ये तमाम नाम जो है सो दिया गया है। हम सरकार से ये कहना चाह रहे हैं कि आप जो न्यूनतम मजदूरी लूटने का जो स्कैम चला रहे हैं, इस स्कैम को बंद करिए, इस स्कैम को बंद करिए। और आप सबसे पहले जो आज विगत 10-11 सालों से मजदूर संगठनों की जो राष्ट्रीय संगठन है उसकी बैठक नहीं हुआ है, इस बैठक को लागू करिए। हमारे देश में जो श्रम कानून था, 144 तरह के श्रम कानून, उस श्रम कानून को बदल दिया गया है। इसलिए हम सरकार से ये मांग करते हैं कि आपके द्वारा बनाया गया जो ये 4 श्रम कोड कानून है, ये मजदूरों को, मालिकों, कॉर्पोरेटों को गुलाम बनाने वाला कानून है। इसलिए इस कानून को हम वैलिड नहीं करते हैं। हम इस आज के राष्ट्रीय सम्मेलन से ये हमारा मांग है कि श्रमिकों का जो पुराना कानून है, श्रमिकों का जो अधिकार है, उस अधिकार को आप बहाल करिए। उमेश प्रसाद सर, एक्चुअली मैं मनोज कुमार कुशवाहा, झारखंड प्रदेश रसोईया संघ का प्रदेश सचिव। आज पूरे देश में जो मोदी सरकार, योगी सरकार, नीतीश सरकार या हेमंत सरकार, जो भी सरकारें राज्य में है, तमाम लोगों ने एक ही नारा दिया है कि महिलाओं को सम्मान की बात करते हैं। लेकिन आज देख लीजिए, आज 1-2 के राष्ट्रीय सम्मेलन में तमाम महिलाओं का वक्तव्य भी आया है कि आज पूरे देश का महिला आज रोड पर है, चाहे वो आंगनबाड़ी हो, रसोईया हो, आशा कर्मी हो, आंगनबाड़ी हो, तमाम महिलाओं को धोखा देने का काम किया है। इसलिए मैं आज 1-2 के राष्ट्रीय सम्मेलन में कहना चाहूँगा कि यहाँ से चलकर तमाम जो कार्यकर्ता यहाँ अपने अपने राज्य में जाएंगे, एक बड़ी आंदोलन सरकार के विरुद्ध उठाने का काम करें। मेरा नाम अंजू देवी हुआ। मैं बिहार से हूँ, दरभंगा जिला से, और आशा कार्यकर्ता हूँ। मेरा कहना है, जो पिछले बार जो आंदोलन किए थे, 32 दिन के हड़ताल जो किए थे, उसमें जो सरकार के द्वारा जो समझौता हुआ गया था, सरकार ने वो अभी समझौता लागू नहीं किया है। इसीलिए हम राष्ट्रीय सम्मेलन में आए हैं और यहाँ से अपील है, जो हम लोग को न्यूनतम मजदूरी की और मानदेय शब्द देना जरूरी समझेंगे। मैं रीता कश्यप, उत्तराखंड, बाजपुर, प्रदेश उपाध्यक्ष आशा। आपका प्रॉब्लम क्या? प्रॉब्लम देखिए, जो हमारी जो केंद्र सरकार ने हमको रखा था, वो हमें मातृ मृत्यु और शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए रखा था। लेकिन आज स्थिति हमारी वो बन गई है कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, कोई भी हो, वो आशाओं से छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम सब करवाने लगी है। लेकिन उसके एवज में जो हमें पैसा मिलता है, वो प्रोत्साहन राशि के रूप में मिलता है, और वो पैसा इतना होता है कि 100 रुपये रोज हमारा जो है वो भी नहीं पड़ता है। लेकिन हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार, हम दोनों से हम मांग करते हैं कि हम लोग महिला होने के नाते अपना घर परिवार छोड़ करके हम समाज की सेवा में रात दिन लगे रहते हैं। जैसे कि 108 गाड़ी एम्बुलेंस जो है हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहती है, ऐसे हम लोग भी रहते हैं। लेकिन केंद्र सरकार को बिल्कुल ये नज़र नहीं आता है। हम लोग हमारा जो इतना शोषण हो रहा है कि हद से ज़्यादा। लेकिन जहाँ एक तरफ केंद्र सरकार जो है नारा देती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसमें हम लोग भी आते हैं। और सबसे ज़्यादा जो है इस सरकार ने महिलाओं का शोषण किया है। हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि जो हमारी मांग है कि जो हमारी 31,000 है वो हमको दिया जाए, और हम लोगों को जो है प्रोत्साहन राशि ना देकर मानदेय के रूप में दिया जाए, और हम लोगों को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए।
और हम लोग जो है कोरोना काल में भी हमने जो है इतना काम किया है, अपनी जान हथेली पर रख करके हम लोग जो है हर मोहल्ले में हर जगह हम लोग घूमे हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने जो है हम लोगों को कहीं से कहीं तक एक बार भी ये नहीं कहा कि आशा कर्मियों ने जो है हम लोग काम इतना अच्छा किया है। उन्होंने 2 शब्द हम लोगों की जो है तारीफ में नहीं कहे हैं। ये एक शोचनीय विषय है हम लोगों के लिए। आप अपने राज्य के कार्यकर्ताओं को क्या कहना चाहते हैं? मैं अपने राज्य के जो हमारे सर्वे सर्वा हमारे पुष्कर सिंह धामी जी हैं मुख्यमंत्री जी, उनसे मैं कहना चाहूँगी कि जैसे 3 स्टेट में जो आशाओं को मिल रहा है, कहीं 10,000 मिल रहा है मंथली का और कहीं जो है 12,000 मिल रहा है और कहीं 6,500 मिल रहा है, उसी अनुरूप केंद्र सरकार राज्य सरकार जो है देने में समर्थ है। वो विज्ञापनों में इतना पैसा खर्च कर देती है, उतना अगर वो आशाओं को दे तो उनके घर परिवार जो है सुचारू रूप से चल सकें। और हम लोग मांग करते हैं राज्य सरकार से कि जो हमारी आशाएं 60 साल से ऊपर हो गई हैं, उनको जो है जब उनका रिटायरमेंट हो तो उनको एक साथ 10 लाख रुपए जो है रिटायरमेंट पर दिया जाए और ये उनको लागू करना चाहिए। अगर वो लोग ये लागू नहीं करेंगे तो हम लोग सड़कों पे उतरने के लिए बाध्य रहेंगे। अपनी मांग अपने अधिकार के लिए जो है हम लोग आज भी लड़ रहे हैं और कल भी लड़ेंगे और हमेशा लड़ते रहेंगे। आपकी राज्य की अगर आशा आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो किस नंबर पर? जो हमारे राज्य की जो आशाएं हैं वो जो है मेरा नंबर है 8218368834 पर वो मुझसे संपर्क कर सकती हैं और मैं प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हूँ और मैं हमेशा उनकी लड़ाई के लिए तैयार रहती हूँ, तत्पर रहती हूँ। मैं आशा कार्यकर्ती जिला चंपावत से सरस्वती पुनेठा जिला अध्यक्ष हूँ, चंपावत से उत्तराखंड से। तो हमारी मांग है, बाकी बहनों ने बोल दिया है। मेरा भी ये कहना है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों हम जो काम करते हैं हमें जो है तो हमें मानदेय चाहिए, हमें मानदेय में रखें और हमें मानदेय दें। जो हम काम करते हैं, जितना हम काम करते हैं उतना रात दिन हम कभी भी हमें मतलब ऐसा नहीं कि हमारी ड्यूटी अभी है या बाद में है, ऐसा कुछ नहीं होता। जब भी बुलाया जाता है हम तब जाते हैं। रात 2 बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं, हमारे साथ कुछ भी घटना हो सकती है, लेकिन हम लोग जो है तो अपने कार्य में समर्थ रहते हैं और कार्य इतने अच्छे से करते हैं कि सरकार उस चीज़ को हमारी देख नहीं रही। और हमें सरकार से यही कहना है कि वो हमें मानदेय दे, एक मुश्त मानदेय में दे, बस हमें मानदेय में रखें। अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे? हाँ, मेरे से कांटेक्ट करना चाहे तो मेरा नंबर है सरस्वती पुनेठा 9012665758। क्या अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सरिता कुमारी है, हम खगड़िया जिला से आए हुए हैं, हम आशा कार्यकर्ता हैं। आप सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से जो मेरा मांगे हैं सरकार मेरा सरकारी कर्मचारी का दर्जा। कर जाते चलिए आप लोगों ने हैं।